सोचिए, पूरे शहर की गैस सप्लाई बंद हो गई है और घर पर पत्नी ने शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अब क्या होगा? चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे ही आदमी की कहानी की जिसने इस मुश्किल का एक, कह सकते हैं, बड़ा ही शानदार हल निकाला। तो ये कोई मजाक नहीं था, कोई मामूली धमकी नहीं थी। ये अल्टीमेटम था ऑटो रिक्शा ड्राइवर गोविंद के लिए उसकी पत्नी लक्ष्मी की तरफ से। और बस इसी एक लाइन ने उसे एक ऐसी खोज पर भेज दिया जहां कह सकते हैं हारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो देखिए, मामला क्या था। एक तरफ तो पूरा शहर गैस की किल्लत से परेशान था, मतलब लंबी लंबी लाइनें, गुस्सा, ये सब। लेकिन गोविंद के लिए, उसके लिए ये सिर्फ एक न्यूज नहीं थी, ये तो एक पर्सनल क्राइसिस बन गई थी। और घड़ी की सुई टिक टिक करके डेडलाइन के करीब जा रही थी। गोविंद ने भाई दिन भर क्या क्या नहीं किया। सुबह सुबह गैस एजेंसी भागा तो वहां लंबी कतारें और नाराज लोगों के सिवा कुछ नहीं मिला। दोपहर में दोस्त सोमू के पास पहुंचा, सोचा शायद कुछ मदद मिल जाए, पर वहां तो दोस्त खुद लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहा था, मतलब वहां भी गैस खत्म। शाम होते होते बस हताशा ही हाथ लगी। सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हो चुके थे और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, समय हाथ से फिसल रहा होता है, तभी उसी हताशा के अंधेरे में से एक नया, एक बिल्कुल अनोखा आइडिया जन्म लेता है। गोविंद को ये बात समझ आ गई थी कि अब कुछ हटकर सोचना ही पड़ेगा। और यहीं से कहानी ने एक कमाल का मोड़ लिया। गोविंद ने किया क्या? उसने पैसे को पूरी सिचुएशन से ही बाहर कर दिया। अपनी ऑटो को बना दिया एक चलता फिरता बार्टर सिस्टम, मतलब एक ऐसी छोटी सी इकोनॉमी जहां सेवा के बदले सीधे सीधे गैस मिल रही थी। कमाल है ना? अब सवाल यह है कि यह सिस्टम काम कैसे करता था। तो देखिए, उसका प्लान बहुत सिंपल था, बस 4 स्टेप्स में। और इस पूरे सिस्टम का जो दिल था ना, वो थी एक छोटी सी चीज, गैस ट्रांसफर करने वाली एक पाइप, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं जुगाड़। और यही सिंप्लिसिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो जो पहला यात्री मिला, बनवारी, उन्हें शुरू में थोड़ा शक तो हुआ, भाई कौन मानेगा ऐसे। लेकिन जब गोविंद ने अपनी कहानी बताई, उसकी ईमानदारी देखकर वो मान गए। और बस गैस की पहली किश्त मिली और गोविंद का ये अनोखा आइडिया काम कर गया, कॉन्सेप्ट प्रूफ हो गया था। लेकिन अब एक और सवाल था, क्या ये तरीका हमेशा ईमानदार रह सकता था? देखिए, यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। गोविंद के सामने 2 बार शॉर्टकट आए। 2 लोगों ने उसे चोरी का रास्ता सुझाया, पर उसने दोनों बार साफ साफ मना कर दिया। मतलब हालत कितनी भी खराब हो, अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। तो दिन भर की ये जो अनोखी मेहनत थी, ये जो जुगाड़ था, इसके बाद आखिर कितने लोगों की मदद लगी होगी गोविंद का सिलेंडर भरने में? सोचिए जरा। जवाब है 10, सिर्फ 10 लोग। 10 अजनबियों ने थोड़ा थोड़ा करके उसकी मदद की। ये चार्ट ना एक तरह से गोविंद के पूरे दिन की कहानी बयां करता है। देखिए, ज्यादातर लोग, पूरे 10 यात्री, मदद करने को तैयार थे। हाँ, 2 लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने गलत रास्ता सुझाया, और एक बेचारे के पास तो देने के लिए कुछ था ही नहीं। पर इससे एक बात तो साफ होती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ज्यादातर लोग मदद ही करना चाहते हैं। और फिर शाम के 5 बजे गोविंद घर लौटा, एक हीरो की तरह, एक विजेता की तरह। जब उसने वो भरा हुआ सिलेंडर लक्ष्मी के सामने रखा, तो वो हैरान भी थी और खुश भी। और गोविंद ने क्या कहा? उसने कहा, ये एजेंसी से नहीं मिला, ये शहर के लोगों ने दिया है, ये सहकारी गैस है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, कि संकट के समय में सबसे सिंपल आइडिया ही अक्सर सबसे पावरफुल होता है। दूसरी बात, छोटे छोटे सहयोग भी मिलकर बहुत बड़ा नतीजा दे सकते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, कि दबाव चाहे कितना भी हो, अपने उसूलों पर टिके रहना वही असली जीत है। और हाँ, एक तेज तरार साथी हो तो इंसान चतुर बन ही जाता है। ये कहानी आखिर में हमें यही दिखाती है कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलने से ऐसी समस्याएं भी सुलझ सकती हैं जो नामुमकिन लगती हैं। तो सवाल ये है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी, नामुमकिन लगने वाली समस्या आए, तो वो कौन सा सहकारी संसाधन है जो शायद हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपा हो,